मेरी हमेशा से चाहत थी कि मुझे भगवान एक बेटा दे दे, लेकिन इंसान जो चाहता है उसे नहीं मिलता है। मेरे एक एक करके 5 बेटियां हो गई थी, लेकिन अभी तक भगवान ने मुझे एक बेटा नहीं दिया था। मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करती थी, हे भगवान मुझे एक बेटा दे दो, लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया था। मेरी शादी को 12 साल गुजर गए थे, लेकिन मेरी यह इच्छा अभी भी अधूरी थी। मेरे पति एक किराने की दुकान में काम करते थे, जहाँ पर उन्हें बहुत ही कम तनख्वाह मिलती थी। उन्हीं से हम लोग घर में अपने बच्चों का अपना पालन पोषण कर रही थी। मेरे घर का खर्चा बहुत ही मुश्किल से चल रहा था। हम लोग किराए के मकान में रहते थे और अब 3 महीना से हम लोगों ने किराया नहीं दिया था। मकान मालिक रोज आकर तरह तरह की बातें क्या करते थे। उन्होंने कह दिया था, या तो मेरे पैसे दे दीजिए या फिर घर खाली कर दीजिए। लेकिन हम लोग अपने 5 बेटियों को लेकर कहाँ जाते और कोई ठिकाना भी तो नहीं था हम लोगों के पास। हम लोग उन्हें समझाकर और थोड़ा समय मांगकर इसी तरह पैसों के इंतजाम में लगे हुए थे, लेकिन अभी तक पैसों का इंतजाम ना हो पाया था। हर 2 दिन पर मकान मालिक घर में आ जाता था और मुझे और मेरे पति को उल्टा सीधा बात सुनाया करता था। एक दिन मैंने अपने पति से कहा, मेरे दिल की ख्वाहिश अभी तक पूरी नहीं हुई है, मुझे एक बेटा चाहिए था, परंतु भगवान ने मेरी वह इच्छा अभी तक पूरी नहीं की है। लगता है बेटे की ख्वाहिश हमारे दिल में ही रह जाएगी। शायद हम सिर्फ लड़कियों के ही माँ बाप बनकर रहेंगे, कोई लड़का हमारे नसीब में नहीं है। मेरे पति ने कहा, मायूस मत हो, ईश्वर के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। एक न एक दिन ईश्वर को हम पर अवश्य ही रहम आएगा, और अगर उनकी कृपा हुई तब एक बेटा जरूर मिल जाएगा। मेरी सबसे बड़ी बेटी 12 साल की हो चुकी थी। एक दिन हम सभी लोग पास के पार्क में घूमने चले गए, क्योंकि बच्चों बहुत जिद कर रहे थे कि मम्मी मुझे पार्क में जाना है। मैंने अपने पति से कहा, चलिए हम लोग पार्क में घूमकर आते हैं, थोड़ा बच्चियों का भी मन बहल जाएगा। और फिर हम सभी लोग पार्क पे चले आए। मेरी चारों बेटियां एक स्लाइड वाले झूला झूलने लगी, जबकि मैं और मेरा पति पास ही बेंच पर बैठकर बातें करने लगे। अभी हम लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी मेरी बड़ी बेटी दौड़ती हुई आई और कहने लगी, मम्मा वहाँ झूले के पास कोई बच्चा रो रहा है। यह सुनकर मैं बहुत हैरान हुई। मैं दौड़कर उस बच्चे के पास पहुंची तो हम लोगों ने देखा कि सच में एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा बच्चा एक बास्केट में रखी हुई थी। उसके ऊपर का ढक्कन बंद था। मेरे पति ने ढक्कन हटाया तो अंदर एक बहुत ही खूबसूरत बच्चा लेटा रो रहा था। मेरे पति ने हैरानी से कहा, इतना खूबसूरत और प्यारा बच्चा कौन यहाँ का छोड़कर चला गया, वो भी लड़का है। लड़के का नाम सुनकर मैं तेजी से लपकी और उसे गोद में उठा लिया। मेरी गोद में आकर वो बिल्कुल चुप हो गया और मुझे मुस्कुरा मुस्कुरा कर देखने लगा। मैंने उस बच्चे को अपने सीने से लगा कर रखा, क्योंकि मुझे उस बच्चे पर बहुत ही प्यार आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि यह मेरा ही बच्चा है। लेकिन फिर हम पति पत्नी ने वहां के लोगों से मालूम किया, चौकीदार से पूछा, लेकिन सबने इनकार कर दिया। हमें नहीं पता ये बच्चा किसका है। चौकीदार ने पुलिस को फोन कर दिया। कागजी कार्रवाई हुई और पुलिस ने कहा, अगर कोई इस बच्चे को लेना चाहे तो ठीक है, वरना इसे चाइल्ड होम में दे दिया जाएगा। मुझे इस बच्चे पर बहुत ही प्यार आ रहा था। मैंने अपने पति से कहा, कुछ भी हो, हम इस बच्चे को अपने बेटे की तरह पालेंगे। मैं भी इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। यह मेरा बच्चा है, भगवान ने इसे मेरी झोली में दिया है, और अगर भगवान की मर्जी होती तो अभी तक इस बच्चे के माता पिता आ गए होते, लेकिन इसे कोई भी लेने के लिए नहीं आया, इसलिए यह भगवान की तरफ से इशारा है। मैं हमेशा भगवान से बेटा मांगा करती थी, और देखो भगवान ने आज मेरी बात पूरी कर दी। ये भगवान की तरफ से हमें बेटे की शक्ल में एक गिफ्ट मिला है। ये मेरी दुआओं और मन्नतों के बदले मेरे नसीब लेकर आया है। यह मेरी जान है, मेरा दुलारा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है और मेरा बच्चा है। मैं उसे बहुत प्यार करने लगी। वो भी मेरी गोद में ऐसे लिपट रहा था जैसे हकीकत में मेरा ही बच्चा हो। अब हम उस बच्चे को लेकर घर पर आ गए। मेरी बेटियां भी अपने नन्हे से भाई को देखकर बहुत खुश थी। वो उसे गोद में उठा रही थी, खिलौने से खिला रही थी। मेरे पति भी बहुत खुश थे, लेकिन मुझे उनके चेहरे पर उदासी नजर आई। मैंने उनको देखते हुए पूछा, आप इतना खामोश क्यों हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं तुम्हारे इस बच्चे के साथ प्यार देखकर डर रहा हूँ। कहीं ये किसी और का बच्चा हुआ और वो लेने आ गया तो फिर शायद तुम बर्दाश्त ना कर पा सकोगी।
मैंने कहा, अरे छोड़ो ये बात, तो ये मेरा बच्चा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप परेशान ना हो, भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। भगवान ने हमारे घर में अब तो खुशियां ही खुशियां दे दी थी। मैंने इस बच्चे का नाम सूरज रखा। सभी कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक बात थी जो बहुत ही अजीब थी। सूरज दिन भर तो हम लोगों के साथ खेलता रहता था, लेकिन जब सोने का वक्त होता था तो वह हम लोगों के पास नहीं सोता था, बल्कि जब तक उसे इस बास्केट में नहीं लिटाया जाता था उसे नींद ही नहीं आती थी। अगर मैं उसे अपने पास बेड पर लेटाता तो वह सोता ही नहीं था और रोने भी लगता था। लेकिन जैसे मैं सूरज को उस बास्केट में लटाती उसे तुरंत ही नींद आ जाती थी और वह आराम से सो जाता था। एक दिन शाम का वक्त था। मैं सूरज को अपनी गोद में लेकर प्यार से बैठी हुई थी कि अचानक से कमरे का दरवाजा खुला और मकान मालिक बहुत गुस्से से आकर मेरे सामने चिल्लाने लगा और कहने लगा कि तुम लोगों ने अभी तक किराया नहीं दिया है, और अगर कल शाम तक तुम लोगों ने पूरा किराया नहीं दिया तो हम लोग तुम लोगों का सामान रोड किनारे फेंकवा देंगे। यह सुनकर मैं बहुत ही परेशान हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि घर का किराया 10,000 था और 3 महीने का किराया पूरे 30,000 हो गए थे जो कि मकान मालिक मांग रहा था। हमारी आमदनी बहुत कम थी और घर का खर्चा भी बहुत ही मुश्किल से चलता था, और अब 3 महीने का किराया भी हम लोगों को देना था, मतलब 30,000 रुपये। इस बात को लेकर मैं बहुत परेशान बैठी थी। मैंने उठकर सूरज को बास्केट में लिटाया और किचन में जाकर खाना बनाने लगी। थोड़ी देर बाद जब मेरे पति आए तो मैंने उन्हें सब बता दिया कि मकान मालिक ने ऐसी ऐसी बातें कही है। यह सुनकर वो परेशान हो गए और अपना सर पकड़कर बैठ गए कि अब ये 30,000 रुपये कहाँ से लाएंगे। सर्दियों का मौसम था, रात के 8 बज रहे थे। सारे बच्चे दूसरे कमरे में खेल रहे थे। हम पति पत्नी किराए के टेंशन में खामोश बैठे थे। तभी अचानक बास्केट में सूरज रोने लगा। मैंने उठकर सूरज को गोद में उठा लिया और फिर जैसे ही मैं उसे लेकर सोफे की तरफ जाने लगी, अचानक मेरी नजर उस बास्केट पे पड़ी, जिसे देखने के बाद मेरे होश उड़ गए। मेरी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि उस बास्केट में नोटों की गड्डियां रखी हुई थी। मैं तो यह देखकर बहुत ही हैरान हुई। मैं अपने पति को भी वह नोट दिखाए तो मेरे पति भी हैरान हो गए और पैसे को उठाकर गिनने लगे, तो वो पूरे पैसे 2 लाख रुपए थे। हम लोग बहुत हैरान हुए कि बास्केट में पैसे कहाँ से आ गए। मैं तो रोजाना बास्केट को साफ करती थी, लेकिन आज तक मुझे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया था। इन पैसों के कारण हम लोगों की बहुत बड़ी मुसीबतें दूर हो गई। हम लोगों ने अगली सुबह ही मकान मालिक को 30,000 दे दिए और बाकी बचे पैसे से हम लोगों ने घर में फ्रिज, वॉशिंग मशीन और एक टीवी खरीद लिया, क्योंकि ठंड के मौसम में वॉशिंग मशीन ना होने के कारण मेरे हाथ जगह जगह पर कट कट गए थे। और टीवी इसलिए मैंने खरीदा क्योंकि बच्चे दूसरे के घर में जाकर टीवी देखते थे। मेरा कब से मन कर रहा था कि एक टीवी मेरे यहाँ पर भी रहे, ताकि बच्चे दूसरे के यहाँ ना जा पाए, और आज भगवान ने मेरी वह प्रार्थना भी सुन ली थी। अब सूरज को गोद में उठाकर बहुत ही प्यार करने और मैंने उसे कहा, तुम अभी इतने छोटे हो, लेकिन तुमने हम लोगों की बहुत मदद की। आज अगर पैसे नहीं रहते तो ना जाने क्या हो जाता। तुम बहुत ही अच्छे हो। तुमने अपनी माँ की हर मुसीबत को दूर कर दिया। लेकिन मेरे पति बार बार मुझे कह रहे थे, यह सब तो ठीक है, लेकिन हमें यह मालूम करना पड़ेगा आखिर इतने सारे पैसे आए तो कहाँ से आए। पता नहीं क्यों मुझे शुरू से ही इस बच्चे पर शक हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यह कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, बल्कि मेरी पत्नी ने मेरी बात पूरी भी ना होने दी और मुझे कहने लगी, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? आज से पहले तो आपने कभी भी इतनी अजीब अजीब बातें नहीं कही थी। एक तरफ तो इस बच्चे ने हमारी मुसीबत को हल कर दी, और दूसरी तरफ आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्या तुम्हें अच्छा लगता है अगर मकान मालिक आकर हमें घर से निकाल कर हमारे सामान को सड़क पर फेंक देता? आज के बाद तो मेरे बच्चे के बारे में इस तरह से बातें मत करना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा बच्चा बहुत ही अच्छा है, इसे हमारी चिंता है, इसीलिए तो देखो चमत्कार हो गया और हम लोगों की सारी मुसीबत हल हो गई। अब समय यूं ही बीतने लगा। मैं अपने बेटे सूरज को अपने मन की हर बात बताती थी, और अब हमें बराबर उस बास्केट में पैसे मिल रहे थे। हम लोगों को इतने पैसे मिले कि अब उस पैसे से हम लोगों ने एक अच्छा से घर बनवा लिया। मेरे पति ने भी बिजनेस शुरू कर लिया। घर में पैसों की कोई कमी नहीं रहती थी। अब सूरज 5 साल का हो गया था
और वह भी अपनी बहन के साथ स्कूल जाने लगा था। हमारी जिंदगी खुशियों से भर गई थी और समय यूं ही हंसी खुशी बीतने लगा था। लेकिन एक दिन हमारी जिंदगी के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। हम पति पत्नी एक दिन किसी काम से बाहर गए हुए थे। अभी हम दोनों गाड़ी से उतरकर रोड के उस पर जा ही रहे थे कि अचानक से एक बड़े से ट्रक ने आकर मुझे और मेरे पति को धक्का मार दिया। मेरे पति की उसी वक्त मौत हो गई और मुझे भी बहुत चोट लगी, यहाँ तक कि मेरी जुबान तक कट गई। कई दिनों तक मैं हॉस्पिटल में भर्ती रही, फिर मुझे घर लाया गया। पति की मौत का सदमा मुझ पर बहुत ज्यादा था। हर वक्त मेरी आंखों में आंसू बहा करते थे। मेरी जुबान भी कट चुकी थी, इसलिए मैं अपना दर्द भी अब किसी से बयान नहीं कर सकती थी। मेरे ऊपर इतनी मुसीबत आन पड़ी थी। पति मुझे छोड़कर चला गया था और मैं कुछ बोल ना पा रही थी। मेरे बच्चे भी छोटे छोटे थे और इस समय रिश्तेदार लोग जिन्होंने कभी हम लोग को घर से निकाल दिया था और हम लोग गरीबी में अपना दिन गुजार रहे थे, आज वही रिश्तेदार अच्छा मौका देखकर मेरे घर पर डेरा डाल दिया था। उन लोगों ने झूठ मूठ के हमदर्दी दिखाकर मेरे सारे प्रॉपर्टी बिजनेस पर कब्जा जमाते जा रहे थे। मैं बिल्कुल बेबस थी। मेरा बेटा सूरज भी इस वक्त बहुत ही छोटा था और इन सब का उन लोगों ने फायदा उठाया। उन लोगों ने हमारे कारोबार को भी अपने हाथों में ले लिया। मेरे बच्चे को खाना तक नसीब नहीं होता था। मेरा बेटा कई दिनों तक भूखा रहता था और बस चुपचाप मेरे पास पड़ा रहता था। मेरी बेटियां भी कई दिनों से भूखी सो रही थी। एक रात सूरज मेरी गोद में सो रहा था, तभी मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी आंसुओं की वजह से सूरज की आंखें खुली तो वह अपने छोटे छोटे हाथों से मेरे आंसू पोंछने लगा। मैं अपने सूरज को अपने दिल का दर्द बताना चाह रही थी, लेकिन मेरी जुबान कट चुकी थी। मैं बोल नहीं सकती थी। मेरा सूरज मेरा आंसू पोंछ रहा था। जैसे जैसे वो मेरे आंसू पोंछ रहा था मुझे और ज्यादा रोना आ रहा था। मैं अपने बच्चे की हालत देखकर बहुत परेशान थी। तभी अचानक सूरज ने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, मम्मा मैं समझ रहा हूँ आप जो कहना चाहती हो, आप परेशान ना हो। सिर्फ पापा को ठीक से सारा क्रियाक्रम हो जाए और सावा महीना गुजर जाए, उसके बाद में देखना किस तरह से इन दुश्मन रिश्तेदारों को घर से बाहर निकालता हूँ। अपने इन छोटे से बच्चे के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर मैं तो बिल्कुल हैरान हो गई, क्योंकि उसने बहुत ही समझदारी वाली बात कही थी, जबकि उसकी उम्र बहुत ही कम थी। वो तो मुझसे इस तरह से बात कर रहा था जैसे लगता था कितना बड़ा हो गया है। फिर उसने आगे बढ़कर मेरे हाथों को अपने हाथों में लिया और कहा, माँ आप मुझे नहीं पहचाना पाए, लेकिन पापा मुझे पहचान गए थे। मैं एक जन्नात हूँ। मेरी माँ पहले उसी घर में रहती थी जहाँ पर आप लोग किराए पर रहते थे। आप रोजाना ईश्वर से एक बेटे के लिए प्रार्थना करती थी, इसलिए मेरी माँ ने अपने बेटे में से एक आपको दे दिया, जो कि मैं हूँ। आपकी नजर में मैं सिर्फ 5 साल का बच्चा हूँ, लेकिन अभी मेरी उम्र 20 साल हो रही है। मैं आपका बेटा हूँ और आप मेरी माँ है। आप परेशान ना हो, तुम देखना मैं कैसे बेटा होने का हक अदा करता हूँ। आप बिल्कुल परेशान ना हो। मैं अपनी बहनों के लिए बड़ा भाई बनकर सारा हक अदा करूंगा, उनको कोई परेशानी नहीं होने दूंगा। मेरी माँ रोजाना मुझसे उसी बास्केट में मिलने आती है, इसलिए बचपन से मैं हमेशा उसी बास्केट में सोता था। आप लोगों को बास्केट में जो पैसे मिलते थे वो मेरी माँ ही आप लोगों को देती थी और मदद करती थी। सूरज की यह बातें सुनकर मेरे अंदर एक सुकून सा दौड़ गया। उसके जिन्नात होने से मुझे कोई डर नहीं लग रहा था, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे जीने का एक सहारा मिल गया हो। मुझे यकीन हो गया था कि मेरा सूरज जरूर मेरे बच्चों का ख्याल रखेगा। आज सूरज ने मेरे सामने अपना रूप बदला और वह अचानक से 5 साल बच्चे से बढ़कर 20 साल का जवान लड़का हो गया। अब वह मुझे कहने लगा, अब मैं इसी शक्ल में आप लोगों के साथ घर में रहूंगा, आप परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूंगा। और फिर सूरज ने अपने बेटे होने का पूरा हक अदा किया। उसने सारे रिश्तेदारों से जान छुड़ा दिया, जो कि केवल पैसों के लिए हम लोग घर में आकर रह रहे थे। अपनी बहनों का ऐसा ख्याल रखने लगा जैसे उनका बड़ा भाई हो। एक दिन मेरी बड़ी बेटी ने मुझसे आकर कहा, मम्मा ये हमारे घर में 20 साल का लड़का कौन रहता है, लेकिन ये जो भी है हम लोगों का ख्याल बहुत रखता है। इसने हमारी सारी मुसीबतें खत्म कर दी है। कई साल गुजर गए, मेरी तबीयत अब कुछ ठीक हो गई थी और मैं चलने फिरने के काबिल हो चुकी थी। सूरज ने मेरी चारों लड़कियों की शादी बहुत ही अच्छे घरानों में धूमधाम से कराई। उनको दहेज में कोई कमी नहीं आने दी।
समय यूं ही कट रहा था, परंतु एक दिन शाम को सूरज ने मुझसे आकर कहा, मम्मा अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ ताकि शादी करके अपना घर बसा सकूं। लेकिन मम्मा आप परेशान ना हो, मैं हर रात आपसे मिलने जरूर आऊंगा। मैं आपको एक तोहफा देकर जा रहा हूँ। इतना कहकर सूरज ने मेरे हाथों में एक अंगूठी पहना दी और कहा, मम्मा आपको जब भी मेरी याद आए इस अंगूठी को अपनी जुबान पर लगा देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। आपका प्यारा सा और आपका ही बेटा सूरज। इतना कहते हुए सूरज मेरे गले से लिपट गया और फिर न जाने कहाँ धुआं बनकर गायब हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? प्लीज आप हमें कमेंट कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।